विमल पोलो ज़ुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल पोलो ज़ुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 की शाम की डिबेट सबसे बड़ा सवाल में। आज मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो 2014 के बाद देश की राजनीति की दिशा और दशा इसमें खूब बदलाव हुए। मोदी सरकार के सत्ता में काबिज होने के बाद उनके कई कठोर कदम से विपक्ष लगातार हमलावर नजर आता है। देश में नोटबंदी की बात हो, जीएसटी लागू करने की बात हो, धारा 370 लागू करने की बात हो या फिर ईडी, सीबीआई, आईटी की जांच हो, यहां मोदी सरकार के सख्त एक्शन से देश में कई बार सियासी लड़ाई छिड़ती दिखाई दी है। वहीं अब केंद्र में बैठी मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को एक और नया मुद्दा मिल गया है। केंद्र सरकार की ओर से सदन के पटल पर रखा गया 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025, जिसको लेकर विपक्ष ने सीधी लड़ाई छेड़ दी है। अब किस तरह से ये लड़ाई छेड़ी गई, आज एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में किस तरह से इस विधेयक को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। राजनीति में पारदर्शिता, राजनीति में शुचिता और नैतिकता के आधार पर उन्होंने क्या कुछ कहा, विपक्ष पर किस तरह से तंज कसा, वो हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे तौर पर यहां पर गृह मंत्री कहते हैं विपक्ष चाहता है कि अगर वो जेल जाएं तो वहीं से सरकार चलाएं। जेल सीएम हाउस या पीएम हाउस बने, अफसर जेल से ही आदेश लें और ये लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है और हम इस सोच को पूरी तरह खारिज करते हैं। इसके अलावा आगे क्या कुछ कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। मेरी पार्टी और मैं इस विचार को पूरी तरह से खारिज करता हूं। इससे संसद, विधानसभा में किसी के बहुमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक सदस्य जाएगा, पार्टी के अन्य सदस्य सरकार चलाएंगे और जमानत मिलने पर फिर से शपथ ले सकते हैं, तो इसमें आपत्ति है क्या? इसके अलावा क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह, क्योंकि 130वां संविधान संशोधन जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर सवाल उठा रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, क्योंकि विपक्ष आरोप लगाता है कि भाई विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने के लिए, उनको घेरने के लिए कहीं ना कहीं ये सरकार की साजिश है। अब इस पे क्या कह रहे गृह मंत्री? बीजेपी शासित राज्यों में अगर हमारे मंत्री या सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई भी मामला है और मान लीजिए अगर ये कानून ठीक से काम नहीं कर रहा, तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, अदालत में जाकर एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध कर सकता है। इस बीच वो कांग्रेस सरकार का भी उदाहरण देते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब वो ऐसा करते थे और यहां वो दावा भी करते नजर आए कि मैं यूपीए 2 में कम से कम 12 ऐसे मामले गिना सकता हूं जहां अदालत के आदेश पर सीबीआई जांच हुई और वो पकड़े गए। आगे क्या कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि अब विपक्ष किस तरह से अमित शाह के इस बयान को लेकर हमलावर है वो आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा पहले एक बार वो सुन लीजिए। लोगों ने इंदिरा जी के समय में प्रयास किया कि प्रधानमंत्री को शील्ड किया जाए और आज भी ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर कभी जेल में जाना पड़े तो हम आराम से जेल से सरकार बनाएंगे, जेल को सीएम हाउस, पीएम हाउस बनाएंगे और वहां जाकर डीजीपी जेल से ऑर्डर लेंगे, चीफ सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे, भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे, भारत सरकार के गृह सचिव जेल से ऑर्डर लेंगे। इस तरह से देश चलेगा। ये आज जो ला रहे हैं ये कानून ऐसा है कि न खाता न बही, जो भाजपा कहे वो सही। ईडी और सीबीआई इनके पालतू एजेंसीज हैं, उसके जरिए ये अपने विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कराएंगे। 30 दिन तक जमानत नहीं होने देंगे। पीएमएलए लगा दिया, कुछ लगा दिया, जमानत नहीं हुई, 31वें दिन में उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है। अरे साहब, आप 11 साल में अपना एक मंत्री तो बता दीजिए जिसके खिलाफ ईडी या सीबीआई ने कोई एक्शन लिया हो। आप तो वॉशिंग मशीन वाले लोग हैं, जो वॉशिंग मशीन से बाहर है, ये तो उनके लिए है कानून जो आप ला रहे हैं। सीक्रेटिंग एजेंसीज को अपॉइंट एग्जीक्यूटिव करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, राइट? चाहे वो आईटी के हो, ईडी के हो, सीबीआई के हो। तो जब तक इनका इंडिपेंडेंटली अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ये सस्पिशन, ये क्वेश्चंस बराबर अराइज होंगे कि ये सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अब रियलिटी को एक्सेप्ट करिए। कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवा सकेगा? बताइए आप।
तो चलिए, अब जो विपक्षी आरोप लगा रहा है कि भैया यहां पर ना खाता ना बही, जो बीजेपी कहे वही सही, यानी विपक्षी नेताओं पर तो दनादन कार्रवाई होती है और जो ये बिल लाया गया है वो जाहिर तौर पर उन नेताओं के लिए जो वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं। अब कुछ मैं आंकड़े आपके सामने रख रही हूं, भाई किस तरह से जब दल बदला गया तो कैसे वो दाग सब धुल गए। अजित पवार सिंचाई घोटाला, इस मामले को लेकर जब वो एनसीपी में वो थे, तब जब एनसीपी एक हुआ करती थी तब ये मामला उन पर चल रहा था। ईओडब्ल्यू जांच कर रही थी और वहां पाला बदलकर एनडीए में शामिल हो गए, तो ये मामला ही अब इसमें क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल हो चुकी है। मुकुल राय शारदा घोटाला, टीएमसी में थे, पाला बदला, सीबीआई जांच अब कहां है, किधर है, कुछ जानकारी नहीं। हेमंता बिस्वा शर्मा शारदा चिटफंड घोटाला, कांग्रेस में थे, सीबीआई जांच उन पर चल रही थी, लेकिन अब वो मामला जो है ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है। कार्रवाई कहां तक पहुंची है, जांच कहां तक हुई है, कुछ इसके बारे में पता नहीं। अब कुछ आंकड़े और रख रही हूं, क्योंकि 2014 से 24 तक जो एनडीए में पाला बदलकर शामिल हुए नेता हैं उनकी संख्या है 25। इसमें कांग्रेस से 10 हैं, एनसीपी से 4 हैं, शिवसेना से 4 हैं, टीएमसी से 3 हैं और यही संख्या कुछ टीडीपी, समाजवादी पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस से भी है। एक एक आप देख रहे हैं, टीडीपी से ये 2 नेताओं की संख्या है जो पाला बदलते हुए किस तरह से एनडीए में शामिल हुए। और आंकड़ा ये भी कहता है कि 25 में से 23 ऐसे नेता हैं इनमें से जो पहले विपक्ष में थे, जांच चल रही थी, ईडी, सीबीआई तमाम एजेंसियां पीछे लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही पाला बदला उन 25 में से 23 के खिलाफ जो ये मामला है वो ठंडे बस्ते में चला गया और 2 मामलों में तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो गई। चलिए, अब मैं आपको ये दिखा रही हूं कि यहां पर ईडी को किस तरह से और यहां पर पीएमएलए कानून को किस तरह से शक्तिशाली बनाया गया है, क्योंकि लगातार हवाला यही दिया जा रहा है कानून को लेकर कि भाई यूपीए 2 में भी एक ऑर्डिनेंस लाया गया था किसी को नेता को बचाने के लिए और उसके बाद क्या कुछ हुआ, लेकिन अब यहां पर पीएमएलए कानून को किस तरह से शक्तिशाली बनाया गया है वो बताना बहुत जरूरी है। 2019 में केंद्र सरकार ने पीएमएलए एक्ट को किस तरह से शक्तिशाली बनाया। यहां पीएमएलए के सेक्शन 17(1) और 18 के तहत उन्हें असीमित अधिकार दिए गए। ईडी को ठिकानों पर छापेमारी और सर्च और साथ ही गिरफ्तारी का भी अधिकार मिला। ईडी को खुद ही गिरफ्तार करके एफआईआर दर्ज करने का भी अधिकार मिला। तो यहां पर इसको लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं और पीएमएलए कानून के तहत किस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्यों वहीं कार्रवाई विपक्षी नेताओं की तरफ 95%, 96% और 98% चली जाती है और यहां पर जो है सत्ता पक्ष के नेताओं पर वही कार्रवाई पिछले 11 साल में आखिर कहां हुई है, ये आंकड़ा सरकार पेश करे। अब देखिए, सुपर पावर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ईडी को कैसे सुपर पावर मिली ये हमने आपको बताया ही। अब बीजेपी पर क्या इंडिया के 3 आरोप लग रहे हैं। कई नेताओं पर पहले केस दर्ज हैं जो फाइलों में अब हो चुके हैं। ईडी हो, सीबीआई हो, जिसमें बीजेपी के एक भी नेता पर कार्रवाई नहीं हुई। कई विपक्षी नेताओं पर पहले सीबीआई और ईडी का एक्शन हुआ और जैसे ही ये नेता बीजेपी में शामिल हुए उन पर कार्रवाई रोक दी गई, जिसका मैंने आंकड़ा भी आपके सामने रख दिया है। इसके अलावा तीसरा आरोप जो है वो ये कि जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है वहां पर इस कानून के जरिए विपक्ष को बिखरने की, विपक्ष को कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए इस कार्रवाई के तहत ये कानून लाने की कोशिश हो रही है। तो ये तमाम वो सवाल हैं, ये तमाम वो आरोप हैं जो विपक्ष यहां पर सत्ता पक्ष यानी एनडीए सरकार पर, बीजेपी सरकार पर लगाने की कोशिश कर रहा है। अब इन तमाम चर्चाओं के तहत इस पूरे मामले को हर तरीके से दोनों ही पक्षों की तरफ से मैंने आपके सामने रख दिया है। क्या है सत्ता पक्ष का कहना और क्या है विपक्ष का। अब इस बीच क्या है सबसे बड़ा सवाल, वो देखिए। 30 दिन जेल में कुर्सी जाने का सीन, अपनों के लिए वॉशिंग मशीन। जब कभी ना किए भ्रष्टाचार तो फिर बिल पर क्यों आर पार।